हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सभी मॉडल वर्ब के बारे में जो आप सभी के लिए अंग्रेजी को सीखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आज हम जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं सभी मॉडल वर्ब को बताएंगे और उनका मीनिंग समझेंगे कि उनको हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं और समझते हैं। आज का पहला वर्ड है, समझेंगे इसको और सीखेंगे। देखिए, आज का पहला हमारा मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है एम। एम का मतलब होता है हूँ। क्या होता है? एम का मतलब होता है हूँ। नेक्स्ट है आर, ARER। इसका मतलब होता है कर रहे हैं, कर रहे हैं यानी हैं। इसका मतलब होता है वैसे तो हैं। क्या होता है यहाँ पर जहाँ पर भी हैं आ जाए, कर रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, वो तो जिस वर्ब के साथ आर आ जाए, जिस भी सेंटेंस में आर आ जाए तो वहाँ पर हैं का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है इज। इसका मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है बाज। बाज का मतलब होता है था। क्या होता है? था। ये पास्ट टेंस में यूज होता है। ये ऊपर वाले जो तीनों होते हैं एम, आर, इज, ये प्रेजेंट में यूज होते हैं, प्रेजेंट टेंस में। और ये बॉज और बर ये होते हैं पास्ट में। किस में यूज होते हैं? पास्ट टेंस में ये यूज किए जाते हैं। देखिए, वाज, बाज का मतलब होता है था। क्या होता है? था। नेक्स्ट है बर। बर का मतलब होता है थे। क्या होता है? थे। ये एक वचन करता होता है और ये बहुवचन करता होता है। ये पास्ट टेंस में दोनों यूज किए जाते हैं और ये प्रेजेंट में ये तीनों यूज किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखिए, आगे समझते हैं। अगले जो मॉडल वर्ब है उनको देखते हैं। देखिए, अगला है 6 नंबर पर बी। बी का मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। नेक्स्ट है बीन। BEEN, बीन। बीन का मतलब होता है गया। क्या होता है? गया यानी जो पीछे गया उसको बात करते हैं, बीन लगाते हैं वहाँ। नेक्स्ट है हैव। हैव का मतलब होता है पास यानी है। जहाँ पर भी हम पास्ट का मतलब हैव, यहाँ पर हैव और हैज़ का प्रयोग होता है और हैड का प्रयोग होता है यानी हमारे परफेक्ट में। किस में होता है? परफेक्ट में। जो भी हमारा कार्य पूरा हो चुका होता है उसमें हैज़, हैव और हैड का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर हैव का मतलब होता है और हैज़ का मतलब भी पास है, तो ये भी परफेक्ट में यूज़ होता है। नेक्स्ट है हैड। हैड का मतलब होता है था। देखिए, पास्ट टेंस में यूज होता है। किस में होता है? पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है और प्रेजेंट में हैज और हैव का प्रयोग होता है। नेक्स्ट समझते हैं अगला। आगे समझते हैं आगे कौन कौन से ऐसे वर्ड मीनिंग है जिनका इम्पोर्टेंट हम अंग्रेजी के लिए होता है। देखिए, अगला है, आगे समझते हैं डू और डज। डू और डज का प्रयोग होता है प्रेजेंट में। किस में होता है? सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि कहाँ पर इसका प्रयोग होता है। डू और डज का प्रयोग होता है प्रेजेंट में। डू का मतलब होता है करना। क्या होता है? करना। और डज का मतलब होता है कर देता है। देखिए, एक डू करना वह होता है और ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा, यहाँ पर मॉडल वर्ब है, इसको समझेंगे। और डू जो हम काम करने के लिए बोलते हैं वो डू अलग होता है और ये करना अलग होता है। अब देखिए, समझते हैं। डू का मतलब होता है करना और डज का मतलब भी क्या होता है? करना होता है, कर देता है। डज का मतलब कर देता है। ये बहुवचनकर्ता के साथ लगता है और ये एक वचनकर्ता के साथ उपयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट बात करते हैं डिड। डिड का मतलब होता है किया, यानी जो काम कर दिया होता है उसका मतलब डिड होता है। तो डिड ये पास्ट टेंस में यूज होता है। किस में होता है? पास्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैन। कैन का मतलब होता है कर सकते हैं, यानी हम कुछ भी बोल सकते हैं। हाउ कैन अंडरस्टैंड कि मैं समझ सकता हूँ। हाउ कैन रीड कि मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। हाउ कुछ भी हम बोल सकते हैं। कैन आई गो नाउ कि मैं अब जा सकता हूँ। कैन आई कम नाउ कि मैं आ सकता हूँ। कुछ भी हम सेंटेंस जहाँ पर भी लगा सकते हैं। सकता यानी कर सकता की बात होती है। जहाँ पर सकते कर सकते हैं, जो ऐसा कर्म हम कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कैन आई गो नाउ कि मैं जा सकता हूँ। कैन आई कम नाउ कि मैं आ सकता हूँ। कैन आई गो देयर तो मतलब वहाँ जा सकते हो। तो ऐसे हम जहाँ पर भी कैन का प्रयोग करेंगे सकते हैं।
कर सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैन का प्रयोग क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है। अगला है कुड। कुड का मतलब होता है सकता है। कुड का मतलब सकता है, पढ़ेंगे। कुड का मतलब होता है सकता है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट वर्ड है। नेक्स्ट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है मॉडल वर्ब मे। मे का मतलब होता है हो सकता है। मे का मतलब हो सकता है। जैसे बोल सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, कि ईश्वर करे तुम्हारी दीर्घायु। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें वरदान दे। ऐसा हो सकता है। यहाँ पर हो सकता की बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है। समझ गए? तो यहाँ पर हम ऐसे इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, इस वाक्य का, इस मीनिंग का उपयोग हम आराम से कर सकते हैं कि समझ सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। मे का मतलब होता है हो सकता है, यानी वो काम हमारा हो सकता है। जहाँ पर संभावना हो वहाँ पर हम मे का प्रयोग उस सेंटेंस में करेंगे। नेक्स्ट है माइट। माइट का मतलब होता है शायद ऐसा हो, यानी शायद ऐसा हो या हुआ हो। शायद ऐसा हो या फिर शायद ऐसा हुआ होगा। तो ये प्रेजेंट के लिए यूज हो रहा है और ये पास्ट के लिए यूज हो रहा है। अगला है विल बी। विल बी का मतलब होगा। विल बी का मतलब होता है होगा। ये फ्यूचर के लिए उपयोग किया जाता है, विल बी। नेक्स्ट है वुड। वुड का मतलब होता है चाहेंगे। चाहेंगे ये भी फ्यूचर में ही यूज होता है, लेकिन ये समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे इसका उपयोग किया जाता है। आगे सेंटेंसों में हम बताएंगे, जिस सेंटेंस का उपयोग करेंगे उन सभी में हम समझाएंगे। यहाँ पर हम वर्ड मीनिंग का मतलब समझ रहे हैं कि कौन से वर्ड मीनिंग को हम क्या कहते हैं और इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है सेल। सेल का मतलब होता है करेगा। क्या होता है? करेगा। तो ये हुए इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग। अब आगे समझते हैं अगला कौन सा वर्ड मीनिंग है। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग और दिए हैं। यहाँ पर दिया है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। और नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है ज़रूर। क्या होता है? ज़रूर। मस्ट का मतलब ज़रूर होता है। नेक्स्ट है आउट टू। आउट टू का मतलब होता है करना चाहिए। क्या होता है? करना चाहिए। तो देखिए ऐसे हम, ये हमारे क्या है, सभी मॉडल वर्ब हैं। कितने मॉडल वर्ब? हमारे 23 मॉडल वर्ब हैं। इन सभी मॉडल वर्ब को हमने आसानी से इस वीडियो में बताया और आपने समझा होगा। और देखिए आप सभी को ये मॉडल वर्ब समझ आ गए होंगे कि किसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ आप सभी लोगों तक पहुंच सकें। तो गाइस थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। और हमारे जितने भी हमने आज तक के इस चैनल पर वीडियोस बनाए हैं उन सभी का लिंक, उन प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।